बच्चा नारायण दास, बच्चा गोवर्धन दास। सुबह से दोपहर हो गई पर भोजन का कुछ प्रबंध नहीं हुआ। ये पेड़ कितना छाया जा रहा है, चलो इसके नीचे थोड़ा खिसकाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। एक कोई भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भिक्षा भी अच्छी मिले तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिले। बच्चा गोवर्धन दास तू पूरब की ओर जा, हरिदास तू पश्चिम की ओर जा। क्यों भाजी, क्या भाव है? भाजी टके शेर। सब भाजी टके से। वाह वाह, क्या आनंद है। हाँ, सभी चीजें टके से। हाँ, सब टके से। क्यों भाई, हलवाई मिठाई क्या भाव है? सब टके से। क्यों अच्छा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी है भाई। और राजा का क्या नाम है? अनबुझ राजा है भाई। वाह वाह, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके से भाजी और शेर खाजा। तो कुछ बाबा लेना हो तो कुछ ले लो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हो, 3 शेर मिठाई देने। ये लो, पूरी 3.5 शेर मिठाई है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो बड़ी भारी मालूम हो रही है। गुरुजी, 7 पैसे भीख में मिले थे, पैसे मिले थे, उसमें 3.5 शेर मिठाई ले ली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ हर चीज टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है? ये यहाँ का राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा मिलता है? अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा मिलता है। मैं तो अब इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गुरुजी, मैं इस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगू तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान ले, वरना पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट बढ़े तो याद करना। चल बेटा नारायण दास, चले। महाराज दुहाई है, दुहाई है, महाराज दुहाई है, दुहाई है। मंत्री, ये कौन चिल्ला रहा है? उसे बुलाओ तो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या हुआ? कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, उसके नीचे मेरी बुकरी मर मर गई। आज न्याय हो, कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। ये लो महाराज, कल्लू बनिया को पकड़ लिया। बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, ऐसी उसने दिया लेना गिर पड़ी। किसने बनाई? कारीगर ने। कारीगर को पकड़ के लाओ। क्यों है कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना खराब बनाया, इसलिए दीवार गिर गई। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्या है चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? बिस्ती वाले ने पानी ही इतना डाल दिया कि कमजोर हो गया। इसको छोड़ो, बिस्ती को पकड़ कर लाओ। लो महाराज। क्या है बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया जो दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी थी कि इसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, बिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ। जी महाराज। जी। क्यों ने कसाई इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? राजगरड़ियों ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ड़िए को लाओ। जी महाराज। क्यों ने गड़ड़िए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने उसका ख्याल ही नहीं किया। कौन सी भेड़ छोटी की कौन सी भेड़ बड़ी, मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। जी महाराज। क्यों ने कोतवाल, तूने अपनी इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी।
आज मेरा कोई कसूर नहीं। कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो इसे। चलो गुरुजी ने हमें यहाँ बेकार में रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। चल रे चल, जब मिठाई खा के बहुत मोटा हो गया, आज तुझे सबक मिलेगा। हाँ तो आपका मैंने क्या बिगाड़ा है? ये आफत कहाँ से आई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी के लिए ले गए तो उसका फांसी का फंदा बड़ा निकला। कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने महाराज जी से अर्ज की तो महाराज जी ने कहा किसी मोटे आदमी को फांसी दी जाए। बकरी के मरने से किसी की ना किसी की तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। गुरुजी मुझे बचाओ आगे। अरे गुरुजी आओ, मेरे प्राण बचाओ, मुझे बेकसूरी फांसी देते हैं। चुप, महाराज का हुक्म कहीं टल सकता है। हाँ मैंने गुरुजी का कहना न माना, का ये फल है। गुरुजी मुझे आगे बचाओ, आप कहाँ हो? अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये दशा कैसे हुई? गुरुजी दीवार के नीचे आकर बकरी मर गई और बकरी इसीलिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, अरे गुरुजी मुझे बचाओ। कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। को मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। गुरुजी अभी हम फांसी पे चढ़ते हैं। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। अरे गुरुजी मुझे चढ़ने दो। अरे बच्चा मैं बूढ़ा हो गया। अरे गुरुजी मैं आपका चेला हूँ, मुझे चढ़ने दो। तुम अभी नहीं, तुमने अभी क्या दुनिया में देखा है? मुझे चढ़ने दो। नहीं मुझे चढ़ने दो। मैं चढ़ जाऊँ। कोतवाल ये क्या? महाराज ये कहते हैं कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला कहता मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हो? महाराज इस समय ऐसी सुख घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग पहुंचेगा। तो हम फांसी पे चढ़ेंगे। नहीं हमको हुक्म है, हम चढ़ेंगे फांसी पे। महाराज हम फांसी पे चढ़ेंगे। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता? हमको फांसी चढ़ाओ, हमको फांसी पे चढ़ाओ, हमको फांसी पर चढ़ा दो। राजा को फांसी पर चढ़ा दो। आपने तो 5 वाटिका से नाटक देखा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके से भाजी टके से खाजा। चलिए फिर मिलते हैं नए नाटक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।